बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई जो ट्रांसजेंडर बिल पेश किया गया और जिसको मंजूर किया गया, उसके बारे में काफ़ी लोग परेशान हैं और सोच रहे हैं कि ये बिल क्यों बनाया गया, किसके कहने पर बनाया गया और इसके पीछे के जो मुहर्रिकात हैं वो क्या हैं। आप यकीन माने, मैंने भी जब इस पे सरसरी सी नज़र डाली थी तब इतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन अभी बैठे बैठे एक चीज़ याद आई तो मैंने उसको चेक किया तो यकीन माने रूंगटे खड़े कर देने वाली जिसके पीछे हक़ाइक़ है। अब हुआ कुछ यूँ कि ये जो बिल पास हुआ, इसके पीछे अब एक रीज़न तो ये भी है कि पिछले दिनों शहबाज शरीफ के बारे में मशहूर था कि ये कहीं दौरे पर गए और वहाँ पर एयरपोर्ट पे इनके जहाज़ के साथ इसराइल का जहाज़ खड़ा था। तो कहने वाले कहते हैं कि उस जहाज़ के अंदर इनकी मीटिंग हुई और उसके अलावा अब जिस तरह वो बरतानिया गए मलका की आखिरी रसूमात के लिए, लेकिन वहाँ अटेंड नहीं की इस ख़तरे की वजह से कि कहीं वहाँ लोग चोर चोर के नारे न लगा दें। लेकिन यकीन माने उसके बाद जिस तरह वो अमेरिका गए और वहाँ पर फ़्रांस के और बाकी जो सफ़ीरों को मिले, वो जिस तरह फ़्रांस के सदर मैक्रों को, और उधर से इनका एक वफ़द इसराइल गया और इसराइल के जो बड़े अखबार हैं उनकी ख़बरों की वजह से तस्दीक हुई है और इस पे अभी तक किसी ने तरदीद भी नहीं की। तो सोचें, इंडिया के साथ तिजारत खोलना, फ़्रांस के साथ प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ाना, इसराइल में ये दूसरी तीसरी बार है इन्होंने वफ़द भेजा है, तो ये मुसलसल उनके साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करना, इससे ये साबित होता है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के लिए मुखलिस थे और ये मुखलिस नहीं है। बात सियासत की तरफ निकल गई। बताना ये चाह रहा था कि इनके जिस तरह के रुझानात हैं, आप उन चीज़ों को थोड़ा देखें और उन पर नज़र रखें। तो जिस तरह ये सारी इनकी चीज़ें इस्लाम से हटकर हो रही हैं और इस्लाम के मुखालफीन के साथ इनके याराने बढ़ते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बाहर का प्रेशर भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बाहर के प्रेशर से ज़्यादा अंदर का प्रेशर है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंदर का प्रेशर कहाँ से आ गया। अंदर का प्रेशर ये है कि मियाँ साहब ने ख़ुद कहा होगा कि ये बिल पास करें, बड़े मियाँ साहब ने। उसकी वजह मैं बताता हूँ। बड़े मियाँ साहब को अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने जो अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था, उस सर्टिफिकेट पे उनकी जो बीमारी लिखी हुई थी वो टैकोटसुबो सिंड्रोम, ये नाम था, काफ़ी मुश्किल सा नाम है, तो ये नाम लिखा हुआ था। इस बीमारी के बारे में जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये औरतों वाली बीमारी है, जो मतलब कि ज़्यादातर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो औरतों को होती है और बिल्कुल करोड़ों में से कोई 1% चांस है कि मर्द को हो जाए, लेकिन ये मंसूब है औरतों के साथ। तो मियाँ साहब को वो औरतों वाली बीमारी लग गई, इनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उस पर लिखा हुआ है। तो अब आप सोचें कि ये चीज़ मियाँ साहब के लिए बनाई गई होगी कि मियाँ साहब को अगर हम मियाँ साहब रहने ही ना दें, उनको मियाँ साहब से कोई और चीज़ बना दें, तो इनके तो सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे, इनकी तो जिनसी तब्दील हो जाएगी और इनको पूरे इख्तियारात भी मिलने शुरू हो जाएंगे और इनको काफ़ी सारे फ़ायदे भी मिलेंगे। तो ये परेशान न हो, ये बाकियों का कोई फ़ायदा हो या ना हो, इससे मियाँ साहब का ज़रूर फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो टैकोटसुबो सिंड्रोम बीमारी है ये मियाँ साहब ने ख़ुद अपने मेडिकल सर्टिफिकेट में शो की थी। और इनका जो बिल आया है, बिल में भी सबसे जो मेन मसला है जिस पर झगड़ा है वो मसला यही है, एक तो जो पैदाइशी ख्वाजा सरा हैं वो, दूसरे जो हादसाती तौर पर नामर्दी का शिकार हो गए वो, और तीसरे वो जिनको फ़ील होता है कि हमें लगता है कि शायद हम औरतों की तरह हैं, या कुछ औरतें ऐसी कहें कि हमें फ़ील होता है कि हम मर्द हैं, तो वो अपना मतलब नादरा को अपनी मुंह से कह के अपनी मर्ज़ी की जिन्स लिखवा सकते। तो मियाँ साहब की बीमारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मियाँ साहब को भी थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। तो मियाँ साहब ने यही गुस्सा निकाला होगा छोटे भाई पर कि जल्दी जल्दी पास करो और शायद इस तरीके से मैं बच जाऊँ। बाकी मियाँ साहब तुसी बेफिक्र रहो, तुसी नहीं बचना। और अगर आप पाकिस्तान आ जाएं तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि अच्छे से यहाँ एग्ज़ामिन करके आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाए।
جو کہ آپ کی دیرینہ خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔